गायक कैलाश खेर जी न्यूज़ 18 इंडिया पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैलाश जी। आप न्यूज़ 18 इंडिया पर यहाँ आ जाए हैं हमारे दर्शकों के बीच। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी जो आपका प्रकाश अवलोकन का कल घर से जो लाइव कॉन्सर्ट आपने किया, जिस तरह का कार्यक्रम किया, जिस तरह उसने लोगों को बांधा एक सूत्र में, वो वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन कैलाश जी एक बात बताइए, एक नागरिक होने के नाते, एक गायक होने के नाते, जिस तरह का जज्बा कल देश ने दिखाया प्रधानमंत्री की एक अपील पर, कोरोना के सेनानियों के लिए पूरे देश को जगमग कर दिया दियों से, इस जज्बे पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? ये बहुत ही खुशी की बात है और मैं बधाई देना चाहता हूं सारे देशवासियों को कि ऐसी घड़ी में, ऐसी विपदा की, संकट के काल में, जब देश का मुखिया, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत ही सूझबूझ से जो दवाओं के साथ दुआओं को भी अगर लेकर चल रहे हों, तो भारत में जीने की शैली यही रही है। और भारत जो है लगभग 10,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है और उस सभ्यता में हम ऐसे ही जीते आए हैं कि बड़े ने कही और छोटों ने मानी, तो समझो पूरा परिवार है ज्ञानी। और अगर इस तरह की यथा राजा तथा प्रजा के स्वरूप में जिस तरह से इस वक्त भारत चल रहा है, जल्दी ही देख लेना बड़े बड़े विषाणुओं से हमने विजय पाई है। ये तो बहुत छोटी सी लड़ाई है। बस यही है कि आज भी बहुत सारे लोगों ने प्यार और जो अपना कर्तव्य निभाया है, उसके साथ साथ अभी भी कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जो हमारे चिकित्सकों पर, हमारी पुलिस कर्मियों पर, सुरक्षा कर्मियों पर अभी भी पत्थरबाज बजा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। भैया फोन कट करो जल्दी से। उनको शर्म आनी चाहिए। भैया फोन कट करने को नहीं दे रहा। जी बिल्कुल कैलाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ही अहम बात बोल रहे हैं। मेरी आवाज आप तक जा रही है कैलाश जी? जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, आज भी एक तरफ तो पूरा देश कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है मुखिया के साथ और बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, हम हर स्वरूप में, हर मनसा वाचा कर्मणा में हम आपका साथ देंगे। लेकिन एक तबका अभी भी है जो चिकित्सकों पर पत्थर बजा रहा है, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बजा रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या वो आंखों के होते हुए दृष्टिहीन हैं? क्या वो लोग बुद्धिहीन हैं? वो क्या हैं? उनको समझ नहीं आ रहा कि कोई भी बीमार हो रहा है तो वही डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति जा रही है, वही चिकित्सक, वही दवाइयाँ बेचने वाले या तो अपनी दुनिया ऐसी बनाए कि नहीं, हमें आपसे इस दुनिया से लेना ही देना नहीं है, हम मनुष्यों में हैं ही नहीं, हम सुपर मनुष्य हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यदि वो अपने ऊपर खतरा ले रहे हैं तो पूरा दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। नहीं, ये बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं कैलाश जी। देखिए, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, आपको लोग बहुत मानते हैं, अपने गानों से आपने लोगों को जोड़ा है, इस देश के भी विदेश के भी। इसीलिए आज जो इस मंच से आप बात कह रहे हैं, ये बहुत मायने रखती है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों तक आपका ये जो संदेश है, ये बहुत सही तरह से पहुँचे, बड़ा लाउड और क्लियर पहुँचे। कैलाश जी, इस मौके पर जो देश के लिए साथ खड़े हैं, घरों में रहकर भी जो कोरोना के कर्मवीर हैं उनका साथ दे रहे हैं, उनके लिए अपने ही अंदाज में आप कुछ गाकर सुनाना चाहें, कुछ पैगाम देना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, जो हमारे भारत के वीर, मैं बोल रहा हूं उनको, जो हमारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगियों पर खेल रहे हैं, उस पर दांव खेल रहे हैं रात दिन, चाहे वो चिकित्सक वर्ग हो, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए वर्ग हों, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे हमारे पत्रकार मीडिया कर्मी हों, चाहे हमारे फायर ब्रिगेड के लोग हों, चाहे हमारे गैस पहुंचाने वाले, सब्जी पहुंचाने वाले, जरूरत का रोजमर्रा का सामान पहुंचाने वाले, अपनी जान पर खेलकर और हमारी जानों की रक्षा के लिए जो डटे हुए हैं, उनके लिए मैं एक गाना गाता हूं। तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है, तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है,
भारत के वीरों रक्षकों, ओ इस धरती के सपूतों, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। बेहतरीन बेहतरीन, वाकई में धरती के इन सपूतों को, इन रक्षकों को जो आपकी हमारी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, इनको नमन है। कैलाश जी, लॉकडाउन का ये वक्त चल रहा है, 21 दिन का, आज 13वां दिन है। अब आपसे भी लोग जानना चाहेंगे कि आप लॉकडाउन के समय का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं घर पर रहकर। हाँ, मैं एक्चुअली घर पर हूँ, लेकिन बहुत व्यस्त हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के काम आ रहा हूँ इस वक्त, अपने पत्रकारों के, मीडिया के काम आ रहा हूँ। दिन में कम से कम 10 तो वीडियो बनाता हूँ जो अलग अलग संस्थाएं मंगाती हैं मुझसे, और 10 कम से कम चैनल और रेडियो और जो भी OTTs होते हैं उन पर लाइव जाना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं, और ये अच्छा है ऐसा होना, मुझे इसलिए और गजब लग रहा है। पहले भी हम तो देश में ही गा रहे थे, विदेश में गा रहे थे, मनुष्य जाति के ही लिए गा रहे थे, लेकिन अब एक पर्पस और भी गहरा बन गया है। क्यों? क्योंकि मन उदास हैं सबके। अचानक एक स्टॉप बटन दबा और सबको घर पर अकस्मात रुकना पड़ा, कोई तैयारी से नहीं रुका है, पहले से पता नहीं था कि ये होने वाला है। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें रोजमर्रा के काम करने वाले लोग, रोज का कुआं खोद के रोज का पानी पीने वाले लोग, उनकी बहुतायत है। ऐसे देश में अचानक एक स्टैंड स्टिल लग जाना, तो वो एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जैसी है। उसकी वजह से सबसे पहला मन उदास होता है लोगों का। जो लोग घर में उदास बैठे हैं उनके लिए मैं यदि थोड़ा भी किसी चैनल पर जाकर गा सकता हूँ, कुछ ऐसी बात बता सकता हूँ कि देखिए जो घर में रह रहे हैं वो बहुत अच्छे समय का इस समय का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि घर में रहने भूल गए थे लोग। मैं आपको बताता हूँ इसके सकारात्मक, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ। घर में रहना अब कितनी बड़ी बात हो गई है कि आप बड़ों के साथ रहना भूल गए थे, अब आप बड़ों के पास थोड़े रहिए, सच में रहिए। अभी भी मोबाइलों में, सोशल मीडिया से दूर रहिए, अपने आप के पास रहिए। मतलब अकेलेपन में नहीं, एकांत में रहिए। एकांत मतलब समाधि। समाधि में रहेंगे तो आप परिवार में रहेंगे, और परिवार में यदि रहेंगे तो सौहार्द, प्रेम में रहेंगे। अपनी जड़ों से कहीं कट गए थे कैलाश जी, जैसा आप कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा वक्त है, समय मिला है हमें, ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ही सही हम खुद के साथ वक्त बिताएं, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताएं। लेकिन एक बात जो आपने कही, देखिए जो कोरोना के कर्मवीर हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके लिए तो आपने गीत समर्पित किया, लेकिन वो लोग जो बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं, यानी घर पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री की एक अपील पर रात को बालकनी में खड़ा होकर दिया जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, उनके लिए भी कुछ गाइए। क्योंकि कभी कभी वो घर पर बैठ के उदास हो जाते हैं, उन्हें लगता है कब कटेगा ये वक्त, कैसे हम बाहर निकलेंगे। तो उनके लिए कैलाश जी अपने अंदाज में क्या कहेंगे, क्या गाएंगे? जी, ये फोन आ गया, मैं जल्दी काटो इसको। हाँ, के लिए मैं गाता हूँ। मेरी नजरों में वो भी किसी जुनूनी लोगों से कम। भैया फिर से आ रहा है, वो मैसेज भी कर दो ना इस नंबर, पाकिस्तान का है नंबर, ब्लॉक कर दो। ये जी जी कैलाश जी, सुन रहे हैं हम आपको। जी फिर से कर रहा है जी, एक कोई मनहूस इंसान बार बार कॉल कर रहा है। जितने भी घर पर बैठे हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लोग, और ये धैर्य से, संकल्प से, मन मार के भी भारत का साथ दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों का साथ दे रहे हैं, इस वक्त की जरूरत का साथ दे रहे हैं, हमारी मानवता का साथ दे रहे हैं, उनके लिए मैं ये गाना गाता हूँ। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है,
तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, भारतवासियों की दीवानी, दीवानी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कैलाश जी, अब हम में से कई ऐसे हैं जिनके लिए जाहिर सी बात है कोरोना से ये लड़ाई तो हम सब के लिए नहीं है, लेकिन इस तरह का कर्फ्यू लगना या ऐसा लॉकडाउन होना हम में से बहुत लोगों के लिए, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल नया है। ये कभी नहीं देखा, सिर्फ कभी सुना था कि कभी इमरजेंसी लगी थी उस दौरान सड़कें सूनी होती थी, कभी ऐसा सुना था। आपके एक्सपीरियंस में, अनुभव में कभी ऐसा वक्त आया, कभी आपने देखा कि जनता की भलाई के लिए ऐसा कर्फ्यू लगा, ऐसा लॉकडाउन लगा और लोगों ने ऐसे पालन किया उसका? हाँ, नहीं, हमारे समय में एक बार इमरजेंसी लगाई गई थी 84 में, जब 84 के दंगे हुए थे दिल्ली में, और तब कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाए गए थे। तो भैया फिर से फोन आ रही है, जरा जल्दी बिना डंडा हिलाए कट करना। हाँ, तो हमारे समय में एक्चुअली 84 में फिर से कर रहा भैया ये बदतमीज। कटक नहीं। जी कैलाश जी, जी हमारे समय में ये 84 के वक्त जहां हम रहते थे दिल्ली में, वहां कर्फ्यू लगा था, लेकिन देखिए वो कर्फ्यू अलग नेचर का था और उस वक्त तो गवर्नमेंट को इम्पोज करना पड़ रहा था सब चीजें। अभी तो भारत देश साथ में है गवर्नमेंट के और खड़ा है कांधे से कांधे मिलाकर और ये बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे देशवासियों को मैं बारंबार श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग तो बहुत अच्छे होते हैं सभी, लेकिन हमारा देश जो है, हमारे देशवासी जो हैं, वो परमात्मा ने कुछ अलग जगह से बनाए हैं, अलग तरीके से बनाए हैं। ये खंड अलग है, ये संतत्व की धरती है, ये तपस्वियों की धरती जो है। पहचान है कैलाश जी, वो शायद इसी संकट की घड़ी में हो रही है। आप आए, आपने हौसला अफजाई की इस देश की और अपने सुरों के माध्यम से आपने अपना संदेश पहुंचाया देशवासियों तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जी। हमारे